नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने मोशन ऑफ इक्वेशन के ग्राफ स्टार्ट किए थे। उन्हीं ग्राफों को आगे बढ़ाते हुए हम नई क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। तो हमने कल ग्राफ पढ़े थे किसके, जो हमारी इक्वेशंस थी कौन सी थी, यानी कि अगर हम बात करें टॉपिक तो हमारा चल रहा है स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, या कह सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन, यानी एक विमीय गति या कह सकते हैं एक सरल रेखीय गति। ठीक, तो हमने पिछली क्लास में जो इक्वेशंस हमारी मोशन की इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये ग्राफ पढ़ा था v बराबर यू प्लस ए टी। अब इस ग्राफ पे बेस कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो उन पे हम उन पर आज चर्चा करेंगे। किसके बीच, वेलोसिटी और टाइम का, और स्पीड एंड टाइम का। जैसा कि अगर मैं बात करूं आपसे, ये आपके पास एक ग्राफ है, ये आपका v है यानी वेलोसिटी है, यानी कह सकते हैं वेग। ये आपका टाइम t यानी कि समय। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता, यानी उससे क्या प्राप्त होता, तो अगर हम बात करें स्लोप ऑफ v एंड t ग्राफ, तो क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन, यानी a इक्वल टू वी अपॉन टी कह सकते हैं, या कह सकते हैं v माइनस क्यू अपॉन टी। कौन सा ग्राफ देगा, v और टाइम का, यानी कि वेग और समय का। अगर बात करें एरिया, एरिया क्या देगा, तो एरिया इक्वल टू क्या होता, डिस्टेंस यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ कह सकते हैं, या हाइट एंड बेस कह सकते हैं। तो क्या देगा आपका v मल्टीप्लाई बाय टी, यानी कि क्या देगा आपका, अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात करें स्पीड की तो स्पीड क्या होगा, s मल्टीप्लाई बाय टी, यानी स्पीड मल्टीप्लाई टी क्या देगा, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट को क्या कह सकते हैं, विस्थापन, और इसे कह सकते हैं दूरी। ये बात आपके समझ में आई। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको एक ग्राफ दिया होगा, उसमें आपसे स्लोप पूछ सकता है, यानी ढाल। अगर ढाल है तो ग्राफ को डिसाइड करना क्या है, किस किस के बीच में, v के और t के बीच में। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, ये 6। ठीक है, और मैं अगर आपसे कहूं ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है, तो इस पॉइंट पर ये पॉइंट होगा आपका ए। अगर मैं पूछ लूंगा पॉइंट ए पर इसका स्लोप बताइए, पॉइंट ए पर इसका स्लोप बताइए। वेग किस में है, मीटर पर सेकंड में, और समय किस में है आपका, सेकंड में। ठीक है, तो स्लोप बताना था। स्लोप का फॉर्मूला क्या था, स्लोप, तो आप जानते हैं कि स्लोप क्या मतलब क्या है, यानी स्लोप का मतलब ढाल, यानी थीटा। अगर मैं इसे ए मानूं, इसे बी मान सकता हूं, ठीक है, ये होगा ओ। तो स्लोप यानी थीटा, एंड थीटा इक्वल होगा आपके टेन थीटा के। क्या होगा, टेन थीटा के। तो क्या होगा, ओ बी बटे, नहीं सॉरी, अगर ये क्या सी, ओ सी बटे ओ बी। तो ओ सी क्या है, ओ सी क्या है आपका v, और ओ बी क्या है आपका t। तो क्या होगा, एक तरीके से एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो स्लोप क्या होगा इसका, एक्सेलरेशन। हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन कितना है, तो a इक्वल टू कितना होगा,
3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको ग्राफ इस प्रकार से दिया हुआ है और आपसे पूछने लगे इसका स्लोप कितना है या एक्सीलरेशन कितना, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इसका आसानी से स्लोप निकाल लोगे। और स्लोप ही हमारा क्या होगा, एक्सीलरेशन। किसके बीच, जब हमारा वेग और समय के बीच, यानी वेलोसिटी और टाइम के बीच अगर ग्राफ है, उसका जो स्लोप होगा क्या कहलाएगा, आपका एक्सीलरेशन। ये बात आपके समझ में आई। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं एक और, जिससे आपकी डिस्टेंस निकाली जा सके। ठीक है, तो मैं आपको ग्राफ बना देता हूं यहाँ पे। ये तो आपने नोट कर लिया होगा। तो एक तरीके से ग्राफ है आपका, ये होगा वेग किसमें, मीटर पर सेकंड यानी वेलोसिटी, ये होगा सेकंड, ये सेकंड ओरिजिन से स्टार्ट है, ये होगा आपका 5, ये होगा आपका 10। ठीक है, और ये आपका होगा 2, 4, 6, 8, और ये होगा आपका 15। टाइम टी है सेकंड में। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है इस, यानी कि ये ओ है, ये ए है, ये होगा आपका बी। तो इसमें पूछ रहा कि इसका हम टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इस ग्राफ में कोई एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ओरिजिन से चला और बी तक पहुंचता, तो इस पूरी यात्रा में उसने कितना दूरी तय करी, या पूछ सकता इसका क्षेत्रफल से हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो मैंने भी बताया कि अगर हमारा वेग और टाइम का ग्राफ है, तो उन दोनों के बीच जितना भी क्षेत्रफल होगा वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो ये कितना होगा, अगर मैं इससे बात करूं, इसे 10 होगा। तो इसे मिड पॉइंट पे इस तरीके से कर सकते हैं आसान निकालने के लिए। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 5। तो एक तरीके से क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और ये डिस्टेंस कितनी है, 10। ये बात आप समझ में आई। तो इन दोनों के बीच एरिया कितना होगा, अगर मैं इसे डी मानूं, क्या मान सकता हूं, डी। तो एरिया यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द एरिया ऑफ किसके, ओ ए डी प्लस एरिया ऑफ डी ए बी। तो कितना होगा, मल्टीप्लाई हाफ, मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी है इसकी, ए डी मल्टीप्लाई ओ डी, प्लस इसी प्रकार हाफ मल्टीप्लाई बाई डी बी और ए डी। ठीक है, तो आप जानते हैं कितना है, ए डी कितना, ए डी यानी ए डी कितना आपका 10 मीटर प्रति सेकंड, ओ डी कितना आपका 5 प्लस हाफ, डी बी कितना, डी बी यानी कि 5 और ये 15, तो दोनों को माइनस करेंगे कितना बैठेगा, 15 माइनस के 5 मल्टीप्लाई ए डी कितना आपका 10, तो कितना हुआ 5, तो कितना 25 प्लस ये कितना हुआ 10, इससे मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो कितना होगा 50। तो इसका 75 क्या होगा मीटर, क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको वेग और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, अगर उसमें आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो उसका क्या निकालेंगे, उन दोनों के बीच जितना भी घिरा हुआ एरिया होगा, तो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी दूसरी इक्वेशन, जो मोशन की दूसरी इक्वेशन का ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, नोट कर लिया। अब दूसरी इक्वेशन क्या है इसकी, देखो ये दूसरी इक्वेशन है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम। हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ निकालेंगे, तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो ये आपका क्या होगा टी और ये क्या होगा आपका एस। तो आप अगर मैं विराम से चलूं, यानी विराम का मतलब क्या, यू इक्वल टू 0 करूं, तो इक्वेशन क्या होगी, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर होगी नहीं होगी।
तो हमने एक बात जानते हैं कि अगर कोई इक्वेशन इस प्रकार से है 4ax, किस प्रकार से है 4ax, तो इसका मतलब इक्वेशन किसकी है, पैराबोला यानी परवलय की। कैसी है, परवलय। तो कहने का मतलब ये यानी कि इसकी सिंगल घात, इसकी डबल घात। देखो ये कैसा, इसकी तो सिंगल घात होगी, इसकी होगी दो घात, तो कैसा बना ये ग्राफ, पैराबोला। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं t की वैल्यू 0 रखता हूं तो s की वैल्यू 0 आ गई, यानी अगर मैं t की वैल्यू 0 रखी तो s की वैल्यू भी 0 आ गई। अगर मैं बात करूं t की वैल्यू मैंने 1 रखी तो s की वैल्यू क्या आई, 1। अगर t की वैल्यू 2 रखी तो s की वैल्यू कितनी आई, 4। बात आ गई समझ में। यानी इस इक्वेशन में मैं अगर एक बार दिखाता हूं, समझाता हूं दोबारा से कैसा, देखो इस इक्वेशन को मैं यहां लिख लेता हूं, s इक्वल टू कितना, हाफ AT²। ठीक है, तो अगर मैं इसे पॉइंट डू नोट करूं, इसे 1 कह सकता हूं, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, 1 2 3 4 5, ये होगी। तो कहने का मतलब है अगर मैं t की वैल्यू 0 रखना हूं तो s की वैल्यू भी 0, तो इसका मतलब क्या, ओरिजिन से स्टार्ट हो गए। ठीक है, अगर मैं बात करूं t की वैल्यू 1, और t की क्यों है, क्योंकि t इंडिपेंडेंट एक्सिस है और s क्या है आपका, डिपेंडेंट, किस पे, t पे। तो t की वैल्यू 1 तो s की वैल्यू भी 1, ये बात समझ में आ गई। तो इसका पॉइंट यहाँ पे होगा। अगर मैं जैसे t की वैल्यू 2 रखता हूं तो s की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती है, कितनी हो जाती है, 4। तो इसका मतलब ग्राफ कैसा हुआ, ऐसा ग्राफ हुआ, किसका, हाफ AT² का। ये बात आपके समझ में आई नहीं आई। ठीक, अगर हम कहां से ले रहे हैं, विराम से। अगर विराम से नहीं होता तो कहां से स्टार्ट होता है, यहां से, क्योंकि कुछ डिस्टेंस वो ऑलरेडी चल चुका होगा। कितनी डिस्टेंस, कुछ, यानी t 1 सेकंड में ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। इसे आप नोट कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। ठीक, अब बात करते हैं इसकी थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन का भी ग्राफ कैसे ही होगा, क्योंकि थर्ड इक्वेशन कैसी है, v स्क्वायर इक्वल टू कितना, u स्क्वायर प्लस 2as। तो किसके बीच बना सकते हैं, v के और s के। अब ये एक बात बताइए, मैंने जितने भी आपके ग्राफ बनाए हैं तो सारे मैंने या तो t के रेस्पेक्ट में बनाए हैं, या बनाए हैं मैंने किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में, या डिस्प्लेसमेंट में। लेकिन मैंने कभी एक्सेलेरेशन का नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, उसका रीजन ये है कि एक्सेलेरेशन का जो ग्राफ होता, क्यों नहीं बन सकता, एक्सेलेरेशन का ग्राफ इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि हमारे जितने भी इक्वेशंस हैं वो किस पे है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन पे, यानी कि एक समान त्वरण पर होती हैं। इसलिए हम एक्सेलेरेशन का पे हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अब मैं कुछ ग्राफ बता देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से आपकी बॉडी किस तरीके से और किस प्रकार का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, ये आपकी एस यानी विस्थापन, और ये आपका टाइम यानी समय, या कह सकते हैं इसे हम दूरी। चलो विस्थापन की बात करते हैं, पहले किसकी बात करते हैं, विस्थापन की। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये ग्राफ है, तो वैसे ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि विस्थापन पॉसिबल है या नहीं है, हाँ पॉसिबल है। तो कैसा ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका विराम, यानी कि बॉडी कैसी है, रेस्ट में है। हमें कैसे पता चला कि रेस्ट में, आप एक बात बताइए कि अगर आप रुके हैं कहीं किसी पॉइंट पर, आप बैठे हुए हैं, तो क्या चीज आपकी चेंज होगी, भाई क्या चीज चेंज हो सकती है, समय चेंज होगा। यानी टाइम तो बढ़ता जा रहा, यानी टाइम आपको बढ़ रहा है, लेकिन क्या नहीं बढ़ रही, डिस्टेंस या विस्थापन नहीं बढ़ रहा। तो ग्राफ, ये किसका ग्राफ होगा, विराम में, जब हमारी बॉडी कैसी है, रेस्ट में। यानी कह सकते हैं ग्राफ किसका होगा, जब कोई वस्तु विराम में हो, विराम का मतलब रेस्ट में, रेस्ट में हो, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं आपसे, यानी अंग्रेजी में बात करें, एट बॉडी, नहीं सो बॉडी, बॉडी एट रेस्ट, एट रेस्ट कह सकते हैं। ठीक, और अगर मैं ये कहूं, ये आपका एस है यानी विस्थापन,
या कह सकते हैं दूरी, इसे एक्स से प्रेजेंट कर सकते हैं, ये होगा टी यानी समय। तो ये आपकी बॉडी है। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा तो टाइम भी बढ़ रहा, टाइम बढ़ रहा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा। तो ये कैसे, ये किस बात को करेगा, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति, एक समान गति को करेगा। अगर मैं बात कहूं आपका विस्थापन और समय के का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, तो क्या देगा, यानी कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का स्लोप, का स्लोप यानी स्लोप, तो क्या देगा हमें, वेलोसिटी, क्या देगा, वेलोसिटी। तो यानी कि m इक्वल टू क्या होगा, एस अपॉन टी, यानी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो क्या होगा आपका वेलोसिटी। अगर यही बात हम दूरी के रेस्पेक्ट में करें तो स्लोप क्या देगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी देगा आपकी स्पीड, क्या देगा, स्पीड। तो इससे क्या सीख मिली, इससे ये पता चलता कि अगर अगर हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हम उनका जो स्लोप होगा तो वेलोसिटी देगा। अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच करते हैं उनका स्लोप क्या देगा हमें, स्पीड। अगर वेग और टाइम के बीच खींचते हैं तो क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन, क्या देगा, एक्सेलरेशन। ये बात आपके समझ में, इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको कुछ ग्राफ दिखा देता हूं जो आपको पता हो कि ये पॉसिबल होंगे या नहीं होंगे। तो बताइए, ये ग्राफ है आपका, ये आपका टाइम है और ये आपका एस है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है समय क्या है, नियत है, समय क्या है, नियत। और आपकी डिस्टेंस बढ़ रही, पता है ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है, नहीं है पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई ग्राफ नहीं है जिसमें हम दूरी बढ़ाते हैं और लेकिन समय क्या रहे हमारा कांस्टेंट। तो इसलिए ये ग्राफ हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कैसा ग्राफ नहीं है, ये है आपका इम्पॉसिबल, या कह सकते हैं असंभव। असंभव, ठीक। और अगर मैं आपसे कहूं ये आपका दूरी है और ये आपका समय है, यानी टी, और दूरी आपकी डी, और ये ग्राफ आपका इस तरीके से बना हुआ है, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकते, यानी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो आपका ग्राफ कैसा है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसे आप नोट करके लिए कि पूछता है कि इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप बुक बुक में बना सकते हो, वो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना तो समय कम हो सकता, ना ही और डिस्टेंस कम होगा। समय भी हमेशा बढ़ता ही और डिस्टेंस भी हमेशा बढ़ती है या रुक जाती है। ठीक है, कांस्टेंट हो सकती है लेकिन समय कभी भी पीछे को नहीं चलता। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। और हम ग्राफ की बात करें इसकी, ये क्या है, वेग यानी वेलोसिटी, वेग या टाइम यानी समय। तो इस तरीके से बना हुआ है ग्राफ, मैंने पहले ही बनाया है। तो ये किस प्रकार की गति को फॉलो करेगा, ये करेगा एक समान त्वरण, एक समान त्वरण की गति। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है आपका, कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या आपका कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि v अपॉन टी, इनका स्लोप हर जगह समान है, यानी टेन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 1, यानी थीटा इक्वल टू 45 होगा इस केस में। ये बात आपके समझ में आई। तो मैंने आपको ग्राफ लगभग लगभग सभी करा दिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बॉडी किस किस पोजीशन में। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसे आप सोल्व करना।
ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। कैसा है, एक समान त्वरण, यानी त्वरण क्या है, एक समान होगा हर जगह। ठीक, तो ये बताइए, ये वेग है यानी कि v, ये आपका टाइम है यानी समय। तो ठीक, और ये आपका पॉइंट दे रखा 2 सेकंड, 4 सेकंड, ये आपका 10 सेकंड है, ये आपका 15 सेकंड है। 10 सेकंड, ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, किसमें है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपको बताना है टोटल कवर्ड डिस्प्लेसमेंट, टोटल कवर डिस्प्लेसमेंट। और मैंने क्या बताया था कि अगर आपका वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ बनना है तो उनके बीच में अगर जितना भी क्षेत्रफल होगा यानी एरिया होगा तो हमें क्या देगा, वो डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इसका एरिया किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी। तो एक तरीके से क्या बनना, ट्रेपेजियम बनना, क्या बनना, ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। तो इनकी दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। तो कितनी है, 10, और ये भी 10 है। तो एरिया ऑफ, अगर ए बी सी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा, ओ ए बी सी। तो कैसे निकालेंगे, हाफ, यानी दोनों आमने सामने की यानी आसन भुजाएं, यानी अगर मैं बात करूं ओ सी प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाई हाइट यानी एल्टीट्यूड, हाइट। तो 1/2, ये कितना, ओ सी 15 प्लस ये कितना आपका 2 और 10 यानी 8, हाइट कितनी है 10, तो इससे डिवाइड कितने बार करें, 5, तो कितना हुआ 23 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हुआ 115 यानी 115, तो कितना मीटर, क्योंकि हमारा मीटर में ये क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ये बात आपके समझ में आ गई। तो इन ग्राफ से इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमारे चैनल एजुकेशन सरोवर को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए कि हम एजुकेशन सरोवर पर 11th और 12th क्लास की कंप्लीट फिजिक्स कराएंगे। थैंक यू।